हेलो स्टूडेंट्स, और फर्दर मूव करेंगे अपन क्रैश कोर्स के अंदर। और आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन मैंने जब एक इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट आपको बताया था डब्ल्यूबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी रखा था उसमें, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में वेटेज वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना तो एग्जाम में इसके क्वेश्चन आप स्ट्राइक कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ जाना एक एक चीजों को। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आ रहे हैं क्लासेस तो प्लीज लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी अपडेट्स आपको यहीं पे दिख जाएंगे। और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है अपना, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा ना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें अपन डिफरेंशिएशन के मेथड्स को सीखते हैं। ओके, अच्छा फिर भी थोड़ा सा फील दिला दो सर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं आपको समझाऊं तो डिफरेंशिएशन वर्ड तब यूज में आता है ना जब अपन चेंज की बात करते हैं। जैसे आपको फिजिक्स में सिखाया गया होगा कि जब भी अपन वेलोसिटी में चेंज देखते हैं, जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में ही चेंज देखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चेंज देख रहे हो तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे। जैसे मेरा पोजीशन बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी मैं मूव कर रहा हूं। ओके, तो चेंज आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन होती है। ओके, अच्छा ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए कि डिफरेंशिएशन का मतलब आपको चेंज से होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अब वो जब बड़ा चेंज देखते हैं तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब अपन छोटा चेंज देखते हैं ना, बहुत छोटा चेंज, जैसे मान लो कि यहां से मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए बना रहा हूं, लेट से यहां मैंने मूव किया और टाइम भी मैंने बहुत ही छोटा 0.0001 सेकंड में देखा। ओके, तो कहीं ना कहीं अपन जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो भी छोटा है। ठीक है, और जिसमें चेंज देख रहे हैं वो भी छोटा है, तो अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाई में बहुत छोटा चेंज देखा तो दैट इज डी वाई, और x के रिस्पेक्ट में देखा तो दैट इज dx, तो dy by dx। इसीलिए आपने ये फेमस टर्म dy by dx का यूज बहुत बार देखा होगा। ठीक है, बहुत जगह आपको ये दिखा होगा। इट इज आवर फेमस सिंबल इन डिफरेंशिएशन। तो अब आपको फील आ गई होगी आखिर में होता क्या है dy by dx। इसका मतलब होता है y में छोटा सा चेंज x के रिस्पेक्ट में। ओके, अच्छा अब 3 पॉइंट मैंने लिखा है, ये तीनों पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले कि तो यहां पे लिखा है कि fx को f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी fx को नहीं, fx के डिफरेंशिएशन को यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा सर अभी तो आपने बोला dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, dy by dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार आपको y डैश से भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने y का डिफरेंशिएशन सर y डैश, हाँ x के रिस्पेक्ट में dy by dx, हाँ t के रिस्पेक्ट में बताना dy by dt, जेड के रिस्पेक्ट में dy by dz। माने जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, हाँ, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। हाँ देखना, अगर मैं आपसे बोलूं जेड का डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो आप मेरे से बोलोगे जेड का डिफरेंशिएशन करना है सर, हाँ, तो dz। टी के रिस्पेक्ट में करना है, हाँ, तो dt। तो बेसिक मैंने आपको सिखा दिया जो काम में आएगा आपके। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला कि कभी भी आपको dy by dx निकालना मुश्किल हो रहा है। कब सर मुश्किल होगा dy by dx निकालने का? जब मेरा फंक्शन y में निकालना मुश्किल है। जब मैं y में फंक्शन नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं x में निकाल सकता हूं, मैं x में निकाल सकता हूं। कई बार होगा कि आपको बहुत एक खतरनाक सा इक्वेशन दे दिया होगा, बहुत ही गंदा इक्वेशन, जिसमें आप y नहीं निकाल पा रहे होगे, y के टर्म्स में सारी चीजें नहीं लिख पा रहे होगे, लेकिन x इज इक्वल टू लिख पा रहे होगे। दिखाऊंगा, क्वेश्चन से दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब आप dx by dy निकाल लो ना, और अगर आपने dx by dy निकाला तो बेसिक्स बोलता है कि dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन में dy by dx होता है। ठीक है, मतलब अगर आप dx by dy को पलट दोगे, सिंपल सी कहानी की बात है, इसको पलट दोगे तो आपके हाथों में dy by dx आ जाएगा। ओके, अच्छा इतनी सी बात चली रही थी, तो अपन फंडामेंटल रूल्स पढ़ लेते हैं जल्दी से डिफरेंशिएशन के क्या होते हैं। ठीक है, बोला गया सबसे पहला रूल की कांस्टेंट को भगा देना। तब भगाना जब वो मल्टीप्लीकेशन में हो। कांस्टेंट नाइदर टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन लिखना बहुत अच्छा होगा। व्हेन इज इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, व्हेन इज मल्टीप्लाई और इन डिवाइड। क्यों सर? ऐड सब्ट्रैक्ट में होगा तो कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में होगा ना तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हालांकि वो तब भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि पता है आपको, अगर वो कांस्टेंट है तो किसी ना किसी वेरिएबल के साथ जरूर मल्टीप्लाई है। कैसे सर? अरे x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई है।
कहने की बात मेरी सिंपल सी है कि कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्लस में होगा तब भी किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई में होगा। नहीं समझ में आ रहा सर? जैसे दिखाता हूं आपको, मान जो मैंने लिखा a इंटू एफ एक्स, ओके, जहां मैंने बोला कि a भैया अपने आप में कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, ठीक है। अगर a कांस्टेंट है तो a को जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो साइड में लिख दूंगा, क्योंकि तू साइड हो तो तेरे को मैं डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन में एफ डैश एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा ये सर मल्टीप्लाई में था तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर कल को मान जाओ ये लिखा होता a प्लस में एफ एक्स, तब कोई डिफरेंशिएशन के जानकार लोग a का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते, ओके, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तब आपने सर अभी बोला डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं होता कांस्टेंट, और अभी अभी आपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख दिया, हाँ। लेकिन सर फिर तो आप बोल रहे हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई रोल ही नहीं होता, तो फिर कैसे कांस्टेंट का 0 हो गया? वो इसलिए हो गया ना क्योंकि ये a नहीं है, a नहीं है मतलब सर ये a इंटू में x की पावर 0 है, आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। और अगर a इंटू एक्स की पावर 0, जिस दिन आप डिफरेंशिएशन करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ लोगे कि अगर x की पावर 0 है तो ये पावर जंप करके आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन के टाइम में। a नहीं पार्टिसिपेट किया होगा, a साइलेंटली बैठा होगा और ये पावर जंप करके आगे जाता है, तो 0 अगर जंप करके आगे आ गया ना तो सबको ले खत्म हो जाएगा और आंसर 0 कर देगा। तो हमेशा ये मल्टीप्लाई में ही होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो x की पावर 0 है वेरिएबल, और दिख रहा होगा तो ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो ठीक है, ओके। प्लस और माइनस में होगा तो आप कांस्टेंट की जगह 0 लिख देना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देना, ओके। ठीक है सर, आगे की बात बताओ मेरे को, आगे की बात सिखाता हूं आपको। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है कि कभी भी आप, अभी मैंने दिखा भी दिया कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन की जो जुटे हुए हैं, मतलब ऐड में है या फिर सब्ट्रैक्ट में, तो आप उनको सेपरेट कर दो फिर डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे सर इसका मतलब यही कि अगर मान जो कल को एफ एक्स और प्लस में किसी ने कोई और फंक्शन लेट से f2x दिया हुआ है, ठीक है, ये दो फंक्शन है प्लस में है, तो आप क्या करोगे? सेपरेटली इनका डिफरेंशिएशन करोगे। माने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिख रहे होगे और एफ ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन एफ डैश 2x लिख रहे होगे। अभी मैं इनटू में 2 केवल लिख देता हूं, अभी मैं बता नहीं रहा हूं। मतलब क्या, वो सिंपल सा हुआ ना कि आपने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया और आपने एफ ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन किया। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट में कहानी हो तो आप सेपरेट करके कर सकते हो, बट यही काम आप मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। क्यों सर मल्टीप्लाई में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में एक रूल लगता है, दैट इज आपको प्रोडक्ट रूल, और वो अलग रूल होता है डिफरेंशिएशन का। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। लेट्स से a इंटू बी दिया हुआ है, अगर मान जाओ कल को a इंटू बी दिया, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कल को a इंटू बी दिया है, ठीक है, दिख तो रहा है आपको, हाँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि a का डिफरेंशिएशन a डैश लिख दिया और b का डिफरेंशिएशन b डैश लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ओके। प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट रूल के साथ जाना होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो आपको सिखा देता हूं। अच्छा सर, अभी भी तो आपने कांस्टेंट के टाइम में बोल दिया कांस्टेंट बाहर बैठेगा, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट रूल कब लगेगा? जब दो वेरिएबल होगा, जब दो वेरिएबल होगा। जैसे अगर किसी ने u और v दे दिया और दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो मेरा डायलॉग याद रखना प्रोडक्ट रूल का, पहले को साइलेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। सर उल्टा नहीं कर सकते, दूसरे वाले को कर सकते, लेकिन याद रखने का तरीका एक ही तरीके से जाओ ना, क्योंकि डिवाइड में याद रखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी याद हो जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का, दूसरे को साइलेंट। क्या बोला मैंने? पहले का डिफरेंशिएशन, मैंने u और v में जो पहले है, u है मान जाओ पहले, तो मैंने पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे को साइलेंटली बैठा दिया, प्लस, ठीक है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन फिर पहले वाले को साइलेंटली बैठा दिया। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो रुको, एक साथ लिखेंगे। आगे प्रोडक्ट रूल भी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट रूल बोलेगा कि अगर आपके पास u बाई v है तो आप नीचे वाले का चुपचाप स्क्वायर कर दो और नीचे ही लिख दो, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर करके लिख दो। लिंक कैसे कर रहा हूं याद रखना, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर करके लिख दो, और फिर जो डायलॉग मल्टीप्लाई के लिए बोला वही डायलॉग सेम टू सेम याद रखो, बस बीच में यहां पे माइनस लगा दो। और इसमें फिक्स्ड है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा वाला नीचे वाला साइलेंट होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला साइलेंट होगा, इसमें फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस होगा। अब मेरे साथ यहां बताना, अब फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट आप बोलोगे, ठीक है। अगर मैंने बोला u इंटू वी, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बोलना। क्या पहले वाले का साइलेंट? किसी को भी कर सकते हो आप, क्योंकि बीच में प्लस है, वो संभाल लेगा, ठीक है। अगर मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया तो u डैश, और दूसरे वाले को साइलेंट रखना, मतलब एज इट इज जैसा वैसा ही रख देना, प्लस अब पहले का हो गया तो पहला आप साइलेंट बैठेगा और दूसरे का होगा डिफरेंशिएशन, ऐसे याद रखोगे, ठीक है।
अच्छा, अगर यही कहानी कल को u बाई वी की होती तो फिर फॉर्मूला लगता नीचे वाले का चुपचाप स्क्वायर माने वी स्क्वायर, ओके, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माने यू डैश। अब इसमें फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि नीचे वाले का डिफरेंस लिख तब गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला साइलेंट, ओके, माइनस में फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाला साइलेंट। क्या याद रहेगा आपको? ठीक है। अब आइए चेन रूल समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल बोलता है कि अगर कभी भी बहुत सारी चीजें आपको एक साथ दिख जाए तो सबसे पहले चेक कर लो कोई पावर में तो कोई नहीं बैठा। अगर कोई पावर में बैठा है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया, भी नहीं होगा, ऑब्वियस बात ही नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन ही दिखाया ना आपको। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, कर लिया सर। दूसरी बारी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे पता चलेगा सर कौन फंक्शन होगा? जो बाहर बैठा होगा, अभी दिखाऊंगा सब। फिर इनसाइड फंक्शन का करेंगे, जितने भी लोग होंगे इनसाइड सबका पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे अगर इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाऊं आपके सामने, तो यहीं पे एक अच्छा सा एग्जांपल इसका सेट करके आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान जाओ किसी ने आपको साइन स्क्वायर ax प्लस बी दे दिया है, ओके। अच्छा, तो मैंने चेक किया कुछ पावर में तो नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर पावर में 2 है, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर फंक्शन का करेंगे। फंक्शन कौन है? जो बाहर बैठा है, ax प्लस बी, और साइन में बाहर कौन बैठा है? साइन। तो साइन का डिफरेंस करेंगे, मैंने साइन वाला, साइन का फॉर्मूला लगेगा। और फिर इनसाइड फंक्शन अंदर कौन बैठा है? ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो और सीख जाओगे। और जब जब डिफरेंशिएशन करते जाएंगे बीच में मल्टीप्लाई लगाते जाएंगे। मैंने पावर का किया तो फिर बीच में मल्टीप्लाई, यहां पे लिख देता हूं, पावर का कर दिया फिर मल्टीप्लाई, ओके, फंक्शन का फिर मल्टीप्लाई, इनसाइड फंक्शन का, मतलब बीच में मल्टीप्लाई होता है। कुछ लोग कंफ्यूज है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चले आइए अब कुछ फॉर्मूला आपको याद करा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ओके। इसको मैं पढ़ता हूं, एक्स की पावर इन दुनिया पढ़ती है, मैं इसको पढ़ता हूं वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्यों सर ऐसा क्यों पढ़ते हो? क्योंकि दूसरी बारी आपको उल्टा दिख जाएगा ना, और फॉर्मूला एक नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे ये वाला जो पार्टी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ, ये पार्टी अपने आप में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है क्योंकि फॉर्मूला दोनों का अलग अलग सेट करता है। जब आपको वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को पकड़ो बेटा, आराम कर लिए, ऊपर नीचे करूंगा मैं तेरे को, तो नीचे कर दो उसको। और फिर पावर कम हो गया, कितना पावर कम हो गया? 1, तो 1 घटा दो। मैंने अगर एक्स क्यूब है ना, तो एक्स एक वेरिएबल है और क्यूब मैंने पावर 3 एक कांस्टेंट है, तो 3 को पकड़ूंगा नीचे कर दूंगा तो 3x हो गया। और x से 1 पावर कम कर दिया मैंने, 3 का 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ओके। अच्छा, 1/x याद करने का जरूरत नहीं, याद इसलिए करवाता हूं ताकि बार बार आपको दिख जाएगा तो डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन नहीं भी याद, एग्जाम में बैठ के सर भूल गया, तो ये बचाएगा ना मेरे को, x की पावर -1 करके सोच लूंगा। अगर x की पावर -1 करके सोचूंगा तो सोचो पावर है, मैंने आगे इसको कर दिया, नीचे उतार दिया -1, ठीक है। और फिर इसकी 1 पावर कम कर दूंगा, तो -1 की 1 पावर कम करना मैंने -2, तो दैट इज आपको -1 में x की पावर -2 मैंने x स्क्वायर, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो ये भूल भी गया तो बच जाओगे। वैसे ही √x लोग याद कराते नहीं, x की पावर 1/2 याद रह गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन भूल भी गया तो बच जाओगे, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x याद रखना, इसका कोई उपाय नहीं है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इनटू में ln a। सर e की पावर x और a की पावर x में क्या फर्क है? ये भी तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ही है। हाँ, अगर आप e की पावर x को देखोगे तो a की पावर x ही लिखोगे, तो मैं e की पावर x इनटू में ln e लिखूंगा, और ln e आप सभी लोगों को पता है 1 हो जाता है, इसलिए e की पावर x ही है, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला याद कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा याद करने के लिए ना कुछ चीजों को लिंक करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो इतने सारे फॉर्मूले में भी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको याद करा देता हूं, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स को एक बॉक्स में लिख देता हूं, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स को मैंने एक बॉक्स में फिट कर दिया। क्यों? अभी आपको सिखाता हूं क्यों, आपको पता चलेगा क्यों मैंने फिट किया, ओके। अच्छा, tan x को और cot x को एक बॉक्स में फिट कर दिया, ठीक है। tan x को और cot x को एक बॉक्स में फिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता चल गया होगा कि अगला तो एक ही बचा, sec x और cosec x, एक बॉक्स में फिट कर दिया, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा, साइन और कॉस हमेशा एक साथ, ओके। tan और cot हालांकि उल्टे भी होते हैं तो एक साथ, और sec और cosec तो एक साथ, sec और cosec, तो cosec में भी sec है तो एक साथ, ठीक है। ये मैंने क्यों सिखाया ना, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। मैंने sin x और cos x अपने में ही चल रहे होंगे,
साइन का कॉस और कॉस का साइन, लेकिन सर साइन कैसे याद रखेंगे, इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस नहीं है। और आपको पता होगा, अगर आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ा है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो एग्जाम में बैठ के इतने प्रेशर सिचुएशन में मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा सर। उसका भी इलाज है मेरे पास, मेरा खुद का बना हुआ लिंक है, आप समझ लेना, ठीक है। अच्छा, tan x का मैं याद रखूंगा tan x का sec स्क्वायर x। तो सर ये डब्बे बॉक्स क्यों बनाया आपने tan x और cot x? tan x का तो cot x स्क्वायर x होना चाहिए ना, या cot x के रूप में कुछ होना चाहिए, फिर आपने बॉक्स क्यों बनाया? इसलिए बॉक्स बनाया कि tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन tan x का बॉक्स वाला cot x, तो sec x के बॉक्स वाला cosec स्क्वायर x। नहीं लिंक किया आपने? tan x का आप याद कर लोगे sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का आप याद रख लोगे sec स्क्वायर x, फिर cosec x का, चूंकि tan x का बॉक्स का है cot x, तो उस sec स्क्वायर x के भी बॉक्स से निकलेगा उसी का डिफरेंशियल cosec स्क्वायर x। लिंक कर पा रहे हो आई थिंक आप? मैंने जो बोला आपने समझ लिया, ओके, आई होप कि आप समझ गए होगे, ओके। अब देखना, अगर नहीं समझे ना तो ये आपको सिखा देगा मैंने लिंक क्या हुआ। क्या cosec x का डिफरेंशियल आपने देख लिया? cosec x का डिफरेंस देख लिया, cosec x इंटू cot x, माइनस पे भी मैं नहीं जा रहा, उसके लिए अभी याद कराऊंगा, ठीक है। अब sec x का देखना, क्या cosec x के बॉक्स से निकला sec x, क्या cot x के बॉक्स से निकला tan x? अभी आप मेरे को फॉर्मूला लिखवा भी दोगे। अब साइन बोलता हूं, क्या आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पहले कौन पढ़ते हो? डिफरेंशिएशन, देन आफ्टर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हो, लिंक देखना, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हो। तो अगर कहानी में कल को फंक्शन में पहले सी आ गया तो आंसर के टाइम माइनस कर देना। और इंटीग्रेशन आप चूंकि बाद में पढ़ते हो, तो अगर बाद में सी आया, माने आंसर करने के बाद में सी आया, तब माइनस लगाना, नहीं तो मत लगाना। अब देखना, मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता हूं, डायरेक्ट, अभी नहीं देखा मैंने फॉर्मूला, अब इधर नहीं देखता, अब डायरेक्ट इधर आप बोलोगे। मैं एग्जाम में बैठ के साइन एक्स में कंफ्यूज हूं क्या होता है, कॉस एक्स में कंफ्यूज हूं क्या होता है, पूरी डिफरेंस नहीं लिख दूंगा, कहीं कंफ्यूज नहीं हो पाऊंगा। फिर अगला आपको कहीं आपको tan x दिखेगा, ठीक है, फिर आपको कहीं cot x दिखेगा, ओके, अच्छा, फिर कहीं आपको sec x दिखेगा, और फिर कहीं आपको cosec x दिखेगा। अब सबका डिफरेंशिएशन एक एक करके आप मेरे को बताना, ठीक है, खुद सोच जाना, याद नहीं, जो मैंने लिंक किया वही तरीका, क्योंकि वही तरीका काम में आएगा एग्जाम में, याद नहीं कर पाओगे आप, कर भी लोगे तो अब भी संभाल लोगे, एग्जाम में बैठ के भूलना कंफर्म है, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज भी हो जाओगे, और थोड़ा सा मिस्टेक आपका काम खराब कर देगा। क्या sin x का cos x, हाँ, और cos x का sin x, लेकिन एक मिनट सर रुको, डिफरेंशिएशन में पहले सी आ गया, मैंने पहले यहां देखो, पहले सी से शुरुआत हो गई, ठीक है, तो यहां पे माइनस लगा देना, और वही इंटीग्रेशन होता तो बाद में देखते, बाद में सी आ गया, यहां देखो बाद में सी आ गया, तो इंटीग्रेशन के टाइम यहां माइनस लग जाता, मतलब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता, क्यों? क्योंकि बाद में सी आया, ओके। अच्छा, tan x का बोलना, कितने लोग पता चला tan x का मैंने सीखा था tan x इंटू sec x, सॉरी sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। तो cot x का जब देखूंगा तो sec की फैमिली का कौन होता है, cosec x, ठीक है, cosec स्क्वायर x, क्योंकि tan के फैमिली का cot है ना, तो sec की फैमिली का cosec x आएगा सामने, और चूंकि यहां नाम की शुरुआत c से, डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, तो माइनस। कितने लोग पता चला इंटीग्रेशन भी होता तो माइनस लगता, क्यों? क्योंकि बात भी c से है, आंसर भी c वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, sec x का क्या होगा सर, sec x इंटू tan x, ठीक है, sec x इंटू tan x। तो कितने लोगों को पता चला, अब इसकी फैमिली का ही तो है cos x, तो इनके फैमिलियों के लोग आएंगे, sec x का cosec x आएगा, और tan x का फैमिली का cot x आएगा, ठीक है, और चूंकि नाम की शुरुआत c से है तो माइनस लग जाएगा। आया मजा तो लाइक कर देना प्लीज, ठीक है, ये सब बनाए हुए तरीके हैं जो आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अब इधर देखना इनवर्स वाली कहानी, साइन इनवर्स x याद कर लोगे, 1 अपॉन में अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बोला cos x को इनवर्स x तो इसी की फैमिली का होगा ना, साइन और cos एक ही फैमिली के होते हैं, तो जस्ट इसके आगे माइनस लगा देना, ओके। tan इनवर्स x का याद कर लोगे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी फैमिली का कौन होता है, cot, तो cot जब भी हो तो इसके आगे माइनस लगा देना, बस इतना ही, ठीक है। sec इनवर्स x का याद कर लोगे, क्या, 1 अपॉन में mod x अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसकी फैमिली का कौन है, cosec इनवर्स x, तो जस्ट माइनस लगा देना। अच्छा, एक कहानी में बहुत ट्विस्ट है, क्या देखना है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन के टाइम में काम में आ रहा होगा आपको, जहां पे कांस्टेंट पहले घटा है, तो अगर रूट में कांस्टेंट पहले घटाओ तो साइन इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट बाद में घटाओ तो सेक इनवर्स एक्स, देख लेना यहाँ पे, इसको भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा, ओके। अब मेरे साथ ही बोलना आप, साइन इनवर्स एक्स का बोलो, क्या साइन इनवर्स एक्स का आपको याद हो गया, 1 अपॉन में कांस्टेंट पहले घटता है तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स तो इसकी फैमिली का ही है सर, तो फैमिली वालों के लिए तो बस माइनस लगा देते हैं इनवर्स के टाइम में,
ठीक है। अच्छा tan इनवर्स x का आप याद कर लोगे, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, बिना रूट के खुले में होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स x तो सर इसकी फैमिली का ही होता है, मैंने उसके लिए तो मैं केवल माइनस लगा के सोच लूंगा, ठीक है। अच्छा और sec इनवर्स x के टाइम में कैसे याद रखा है, कांस्टेंट बाद में घटेगा, ठीक है, तो 1 अपॉन में अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और एक mod x भी यहां पे लगा होता है, ओके। और कोसेक इनवर्स x जस्ट इसकी फैमिली का होता है, तो अगर इसकी फैमिली का होता है तो केवल माइनस लगा के संभाल लेना, ठीक है। आया मजा तो प्लीज लाइक कर देना। चले अब क्वेश्चन सिखाएगा, अब क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब इधर ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है कि y इज इक्वल टू ये है, अब y डैश बताओ मेरे को, ठीक है। अगर मैं y डैश के ऊपर ध्यान दूं तो सबसे पहले y को लिख लेता हूं। अगर मैंने y को लिखा तो y है आपको f ऑफ और इसके अंदर है आपको एक और f, ठीक है, और इसके अंदर है एक और f और फिर है x, ये आपको y। तो y के लिए y डैश के लिए क्या कर देंगे सर, y डैश के लिए आपको पता है f का तो सबसे पहले चेन रूल, क्या फंक्शन का, तो इस फंक्शन का हुआ तो f डैश हो गया सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का, तो f ऑफ fx बाकी सब पार्टी को तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ओके। फिर इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन सर सबसे पहले ये वाला f है, तो इस f का क्या हो जाएगा f डैश और अंदर जो बैठा है fx, ठीक है। अच्छा फिर इस f का होगा, इस f का क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है, और फिर x का होगा, x का क्या हो जाएगा सर 1, x का डिफरेंस तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब बोला हुआ है कि आपको बताना है x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब सर इसका मतलब x की जगह 0 रख देना है y डैश में, y डैश एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब वो है कभी कभी आपको dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 बोल देगा, तो आपको x की जगह 0 रख देना है। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो यहां पे बोलना क्या f डैश f ऑफ 0 हो जाएगा, ओके। अच्छा यहां पे देखो तो f डैश f ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो तो f डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी कहानी मेरी चली रही थी ना, तब तक मेरे पास पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन f डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो यहां पे f डैश 0 है सर, 2 करो। अच्छा f ऑफ 0 की वैल्यू बताना 0, तो मैंने ये लिखा है f डैश 0 और f डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 है। ये लिखा है f ऑफ 0 कितना है 0, फिर से f ऑफ 0 कितना है 0, तो f डैश के अंदर 0 दैट इज आपको ये फिर से 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फाइनली आपका आंसर हो गया 8। तो मैंने चेन रूल को थोड़ा समझाने के लिए सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, फिर अंदर जितने भी फंक्शन होंगे सबको पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चले आगे की बात सिखाता हूं, अगला क्वेश्चन, आगे बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा इसको मैंने देखा, मैं इसको नहीं जानता लेकिन मैं इसको जानता हूं, fx इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे कर सकते a प्लस में tx की पावर -6, मैं इसको जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे सर ने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंस सिखा रखा है। 1 अपॉन में नहीं सोचना, आप तो डायरेक्ट सोचना ना, उसको पलट के सीधा देखना, उसको पसंद करते हो आप। अच्छा सर अगर आपको f डैश x चाहिए ना, तो आपकी कहानी में केवल x ही वेरिएबल होना चाहिए। मैंने ये तो पता है, ये तो मेरी आंखों को पसंद है कि वो कांस्टेंट होता है, लेकिन t नहीं पता चल पा रहा है, t कैसा होगा सर कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है f डैश x। अगर आपको f डैश x चाहिए तो केवल x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा अगर बात समझ में आ रही है तो सबसे पहले मैंने बोला था पावर का डिफरेंशिएशन, पावर को आया -6, पकड़ो उठा के नीचे करो, अगर मैं नीचे किया तो -6 हुआ, अभी पावर का डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, पावर का डिफरेंशिएशन बोलता है कि अभी 1 डिग्री कम भी होगी, माने -6 की 1 डिग्री कम -7। अब अंदर वाले पार्टी का डिफरेंशिएशन, तो a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और tx का डिफरेंशिएशन मात्र t। क्यों tx का डिफरेंस मात्र t, क्यों, क्योंकि tx में t कांस्टेंट है, t को मैंने साइलेंट रखा, x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, अरे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। अरे x की पावर 1 है ना, x के डिफरेंस में x की पावर 1 है, 1 को आप नीचे करोगे तो 1 और फिर x की पावर क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू में 1 की पावर 0 1 ही होगा ना, तो x का डिफरेंस 1 और t तो अपना कांस्टेंट तो बाहर रखेगा, इसलिए मैंने tx का डिफरेंस t लिख दिया, ओके। ये सब आप थिंक आप बेसिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ईयर लॉन्ग कोर्स नहीं चल रहा है, इसलिए मैं पूरा और ब्रीफ में समझाते हैं कि tx का डिफरेंस भी t कैसे हो गया, ठीक है। अब इधर की बात समझते हैं, क्या a कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, ओके। डिफरेंशिएशन में जो पार्टिसिपेट करेगा ना वो भी मेरे को ऐसा लिखा हुआ ज्यादा पसंद आता है, 2x प्लस में 3 माइनस में 5 की पावर -3। अच्छा a तो चुपचाप बैठा, सबसे पहले पावर का डिफरेंस किया मैंने, तो पावर का डिफरेंशिएशन कहीं -3 हो गया, और अभी भी पावर के डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगी सर, क्योंकि इसका होता है पावर को नीचे भेजो और 1 डिग्री कम भी तो करो, तो -3 का 1 डिग्री का -2 नहीं होता, -4 होता है, ठीक है। अब इनसाइड फंक्शन का,
कितने लोग एग्जाम में बैठ के सोच लेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, माइनस cos x नहीं होता, क्योंकि नाम की स्टार्टिंग सी से होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अपन पहले पढ़ते हैं तो पहले सी होना चाहिए। cos x होता तो पहले सी होता तो माइनस साइन एक्स लिखता। ओके, अच्छा cos का बोलो, क्या cos 2x प्लस में 3 बोलोगे? हाँ, फिर अंदर आदमी कौन बैठा? अच्छा -5 भी तो बैठा था सर, -5 का जीरो होगा, कांस्टेंट का जीरो होगा, ठीक है। अब भाई अंदर 2x प्लस 3 बैठा है, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन सर 2, क्योंकि 2x का 2 और 3 का 0। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्यों ये क्वेश्चन लिया? इसलिए लिया कि सबसे पहले तो मैं पलट के इसको स्टेट में सोचता हूं, अगर 3 है तो -3 कर लिया। फिर मैंने सिखाया पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। तो यहां तक मैंने जो किया ना, यहां तक ये मैंने क्या किया, पावर का डिफरेंशिएशन। ओके, मैं लिख देता हूं आपको, यहां तक मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया। ओके, फिर ये क्या किया, ये मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। ओके, ये क्या किया, ये 2 कहां से है, ये मैंने इनसाइड फंक्शन का किया। इनसाइड फंक्शन कौन था? 2x प्लस में 3। ठीक है, आई होप आपको दिख तो रहा है। ठीक है, चले अब आगे मूव कर जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है log sin x। जब भी log का क्वेश्चन हो, एक चीज हमेशा चेक कर लो कि अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव तो नहीं है। तभी अगर अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव नहीं हो, क्यों सर आपके मन में ख्याल कैसे आया? क्योंकि f डैश पाई बाई 4 पूछ रहा है, किसी वैल्यू पे f डैश पूछ रहा है। तो अगर किसी वैल्यू पे पूछ रहा है ना, सबसे पहले मैं चेक कर लूं अंदर बैठा हुआ इंसान कैसा है। अगर पाई बाई 4 को देखोगे तो लिखा है पाई प्लस में पाई बाई 4। अच्छा, पाई प्लस पाई बाई 4 माने पाई माने आप कहीं यहां पे हो, पाई बाई 4 करते कहीं आप प्लस करने के साथ कहीं आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अरे आप यहां पे हो, पाई माने आप यहां पे हो, ठीक है। पाई बाई 4 करते कहीं आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। तो मैंने पता चला गया लॉग के अंदर बैठा हुआ इंसान नेगेटिव है। ये पसंद होता है क्या लॉग को? नहीं, इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इसीलिए इसका एफ डैश पॉसिबल नहीं होगा। एफ डैश एक्स इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने क्वेश्चन क्यों कराया आपको? टाइम पास करने के लिए तो कराया नहीं होगा। ये मैंने सिखा दिया कि जब भी किसी वैल्यू पे पूछे डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू उसके डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैंने 5 पाई बाई 4 रखा ना, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और लॉग के अंदर नेगेटिव पसंद ही नहीं होता, इसलिए इसके नेगेटिव इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। एफ डैश इज नॉट पॉसिबल एट 5 पाई बाई 4। आया कहानी समझ में? आगे बढ़ जाता हूं, इस क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप एफ एक्स का एफ डैश एक्स करोगे, तो आप डायरेक्टली एफ डैश एक्स के ऊपर जंप मत करो। आगे मैं लिखता हूं एफ एक्स की फोटो इंप्रूव करो। फोटो इंप्रूव करो, इंप्रूव मैंने सिंपल करो, ठीक है, जो आपको देखना पसंद आए। ऐसा थोड़ी कर पाओगे, ऐसा डिफरेंस थोड़ी चलेगा। कुछ तो यू बाई वी सोच लेंगे, ठीक है, लेकिन आप फंस जाओगे, ऑप्शन मैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने वाले ने एक चालाकी की है जो आपको स्ट्राइक करना है। क्या ये e की पावर 3 ln x आपके लिए है, मेरे लिए x क्यूब है। कैसे सर? पहला है तो दिखा देता हूं यहाँ पे। क्या e की पावर 3 ln x ये किसी के आगे है, तो किसी की टोपी होगी मालिक की, तो ये e ln x क्यूब है। और आपको पता है e और ln अगर यहाँ पे हो गया, क्योंकि इसके घर का भी नौकर e ही है, तो ये खत्म हो जाएंगे और एक्स क्यूब हो जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सिखाया था, इसलिए मैंने बोला एक्स क्यूब है। तो सर कहीं ये बोलेगा आप एक्स की पावर 5 है, हाँ ये एक्स की पावर 4 है, और अब तो मेरे को क्लिक कर गया सर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर से सर मेरे को क्यों ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में कॉमन ले लो। फिर बच्चे दिमाग लगाते हैं एक्स क्यूब कॉमन क्यों लेना, क्योंकि नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आप कैंसिल करना चाहोगे ना, तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, ठीक है। अगर आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अंदर एक्स रह गया, माइनस में यहां पे आपको एक्स क्यूब रह गया, ठीक है। अच्छा, नीचे से देखोगे तो नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आते ही यहां से एक्स स्क्वायर रह गया, और माइनस में यहां से आपको 1 रह गया। या फिर आप यहां से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो, क्योंकि आप यहां पे फिर आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्स क्यूब रटना नहीं है कुछ भी ऑब्जर्व करने से। मैंने ऑब्जर्व किया अभी एक्स क्यूब, अगर मैंने एक्स क्यूब किया तो ये हो गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को दिख गया कि ये दोनों पार्टी कैंसिल तो हुई, लेकिन -1 कर गई, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -1 है, इसको एक्स स्क्वायर -1 बनाने जाऊंगा तो माइनस को कॉमन लूंगा, ठीक है। अच्छा, तब तक ये एक्स स्क्वायर से एक पार्टी खत्म हो गई, ये मात्र रह गया -x। तो ये जो फोटो दिया है fx के नाम पे, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, एक्चुअली में -x लिखा है, और -x का डिफरेंशिएशन बने f डैश x क्या हो जाएगा आपको, केवल -1, ठीक है। आई कहानी समझ में? तो इसलिए बोला सबसे पहले फोटो इंप्रूव करो। अच्छा, और सर ये क्वेश्चन dy/dx, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास y अंदर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले y में फंक्शन निकालो।
मैंने एक डायलॉग सिखाया अभी, अगर y में फंक्शन आपने लिख दिया तो dy by dx लिखो, अगर y में फंक्शन नहीं लिख पा रहे हो, x में फंक्शन लिख पा रहे हो तो dx by dy निकालो और फिर आप उसको पलट दो, वहीं आपका dy by dx होगा। अगर आपने इसको देखा तो ये लिखा है a sin स्क्वायर x प्लस में y इज इक्वल टू b, ठीक है। अच्छा इतनी सी बात चली रही थी ना, तो मैंने बोला a को बेटा तू उधर चला जा, क्योंकि मेरे को y चाहिए, मेरे को कैसे भी y चाहिए, तो मैंने a को सबसे पहले उधर भेजा, b बाई a हो गया, ठीक है। फिर मैं स्क्वायर को भेजूंगा, स्क्वायर को भेजा तो ये साइन x प्लस में y इज इक्वल टू रूट में b बाई a हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं साइन को भेजूंगा तो क्या साइन डिवाइड में जाएगा? नहीं, जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है उनको पता है कि साइन इनवर्स हो जाएगा ये, तो हो गया साइन इनवर्स रूट में b बाई a, ठीक है। अच्छा इधर ही लिखता हूं, इधर गई। अब मैं मेरे हाथों में y अब आ सकता है सर, अगर मैंने y को देखा तो ये हो गया साइन इनवर्स और रूट में b बाई ए और माइनस का x। अब बताना मेरे को dy बाई dx, कितने लोग सोच के बताएंगे अगर मैं यहां से dy बाई dx निकालूं तो साइन इनवर्स b बाई ए है, b भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, साइन इनवर्स के अंदर बैठा हुआ आदमी कांस्टेंट, तो पूरी पार्टी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भूल भी मत जाना, जीरो करके आ जाना, ठीक है। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बोलोगे, -1, तो dy बाई dx मात्र हो गया -1, तो ये मुश्किल सवाल नहीं था। इसमें मैंने क्या सिखाया, हमेशा सीखते जाओ, डिफरेंशिएशन में आपको सीखते आना है, फोटो इंप्रूव करना मेन रोल होगा, कई बार आपको फोटो इंप्रूव करना होगा, ठीक है। कई बार y फंसा होगा किसी के अंदर, उसको निकालना होगा, ठीक है, वो मैंने किया। अच्छा इस क्वेश्चन में देखना, इस बार भी सर y फंसा हुआ है, लेकिन अगर मैं y को निकालने जाऊंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, क्यों? क्योंकि यहां भी y है और यहां भी y है। अरे आप देखो तो सही, लेकिन एक बच्चे को दिखा सर x बहुत आसानी से निकल जाएगा, अरे देखो तो सही, x इज इक्वल टू मात्र में लिख दूंगा साइन y अपॉन में साइन a प्लस में y। अरे ये x लिखना तो बहुत आसान है, तो मैं क्यों ना dy बाई dx पूछ रहा है तो मैं dx बाई dy लिख दूं। इसी दिन के लिए तो आपको डायलॉग सिखाया कि अगर x आसानी से लिख पा रहे हो तो dx बाई dy निकाल लो, क्या जाता है, पलट लेना, जो आंसर आएगा। अगर मैंने किया तो कितने लोगों को दिखा ये u बाई v है, अगर ये u बाई v है तो अब आओ फॉर्मूला रिवाइज कराने की बारी आई, नीचे वाले का स्क्वायर चुपचाप, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला साइलेंट। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचना। साइन y का डिफरेंशिएशन, एक बच्चे ने बोला cos y। अच्छा मैंने बोला अगर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो खाली x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा, ठीक है, केवल x वेरिएबल होगा, बाकी सब जन कांस्टेंट होंगे। तो मैंने y का डिफरेंशिएशन फिर dy बाई dx नहीं लिखा, क्योंकि y कांस्टेंट है, y का डिफरेंस 1 हो जाएगा। ये तो आप बोलोगे सर y इनसाइड फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, नहीं, क्योंकि अपन dx बाई dy निकाल रहे हैं। नहीं आया, आगे बढ़ो, डिफरेंस में सब सीख जाओगे। अच्छा ऊपर वाले का मैंने डिफरेंस कर दिया, नीचे वाले को मैं साइलेंट रख देता हूं, साइन a प्लस में y, एक मिनट, साइन a प्लस में y, मैंने नीचे वाले को साइलेंट रख दिया, ठीक है। अच्छा बीच में माइनस लगाते हैं सर, सर a प्लस में y का सर क्या होगा डिफरेंस है, क्योंकि इनसाइड फंक्शन का a का तो 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यहां से। क्या लिख रहा हूं कि अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो y का डिफरेंशिएशन जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, dy बाई dx नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने लिख दिया, आई कहानी समझ में आपको, dx बाई dy कर रहा हूं तो y अपने आप में वेरिएबल है, तो y का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं और y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो। अब सोचो y अगर y के रिस्पेक्ट में अगर y का डिफरेंस कर रहे हो तो y का ऊपर लिखोगे dy, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो नीचे भी dy, तो ये 1 हो गया। इसलिए डायलॉग बोला जाता है कि खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो dy बाई dx होता, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं इनसाइड फंक्शन a का तो 0 हो जाएगा और प्लस में y का 1 हो जाएगा, इसलिए 0 + 1 इनसाइड फंक्शन का मैंने किया, इनसाइड फंक्शन का किया, ओके। ये इनसाइड फंक्शन की डिफरेंशिएशन माइनस में। अब इधर आओ, बोलो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, माने साइन a प्लस y का बोलो, हालांकि सॉरी यहां पे नहीं लिखना चाहिए मेरे को क्योंकि इसका तो साइलेंट होगा, ये तो साइलेंट है, ओके, माइनस में। अब बोलो मेरे को साइन a प्लस y का क्या, cos a प्लस में y, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, साइन a प्लस y का cos a प्लस y, बाद में माइनस नहीं आएगा क्योंकि नाम के पहले सी नहीं है। अच्छा और a प्लस y का a का 1, y का सॉरी a का 0 और y का 1, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ओके। इनटू में cos y को बोलो, सॉरी साइन y को बोलना एज इट इज साइलेंट रहे, क्योंकि पहले ऊपर वाले को साइलेंट रख देंगे दूसरी बारी में। दिख तो रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है।
नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने साइन वाई लिखा है। अच्छा, अब यहां से देखना, ये लिखा है कॉस वाई, ऑब्जर्व करना, कॉस वाई और साइन ए प्लस में वाई, फिर इसका उल्टा लिखा, अब कॉस ए प्लस में वाई और साइन वाई लिखा है। तो कितने लोगों को दिख गया ये कॉस ए इंटू साइन बी माइनस में कॉस बी इंटू साइन ए चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइन ए माइनस में बी हो गया, जहां पे ए की जगह आपको ए प्लस में वाई है और माइनस में बी की जगह आपके पास कहीं, एक मिनट, बी के पास कहीं वाई है। ओके, अच्छा, नीचे से आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई, ये आपका कहीं डीएक्स बाई डीवाई चल रहा है। ओके, ये डीएक्स बाई डीवाई चल रहा है, भूलना मत। अच्छा, तब तक मेरे को दिखा ये वाई से वाई खत्म हो गया, तो ये आपके हाथों में फाइनली रह गया साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई। ओके, और आपको तो निकालना था सर डीवाई बाई डीएक्स, तो मैं पलट दूंगा, डीवाई बाई डीएक्स मैंने कहने का मतलब अगर इसको पलटा तो साइन स्क्वायर ए प्लस में वाई कहीं ऊपर चला जाएगा और नीचे कहीं हो जाएगा आपको साइन ए। तो बहुत ही सिंपल होते हैं आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, आई होप आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है, लग भी रहे होंगे। चल अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, ये डिग्री है तो रेडियन में बदलना मत भूलना, ठीक है। अगर आपको पता है तो एक्स से डिग्री माने क्या होता है वो मेरे को जानने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पाई डिग्री, पाई माने होता है 180 डिग्री, ठीक है, माने वन मैंने हो जाएगा वन, ये एक्चुअल में रेडियन बोला जाता है इसको, इसलिए रेडियन से दिखा देता हूं इसको, ठीक है। तो एक रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। मैं तो यहां जस्ट यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, तो यहां पे हालांकि डिग्री निकालना तो डिग्री वाले टर्म से सोचते हैं। डिग्री वाला टर्म मैंने कहने का मतलब कि यहां से एक डिग्री इज इक्वल टू देखोगे तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू बोलना क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो एक काम करेंगे सर, क्या y इज इक्वल टू सेक एक्स की जगह ये वाला रखेंगे, ये वाला कहने का मतलब कि पाई एक्स अपॉन में 180। अब डिफरेंशिएशन के जानकार लोग थोड़ा सामने आए जल्दी से, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बता दे क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंस क्या, सेक एक्स इनटू tan x, याद रखोगे ये, और फिर कोसेक एक्स का पूछेगा तो इसका उल्टा, मतलब फैमिली वाले लोग, सेक एक्स का कोसेक एक्स और tan x का cot x, ठीक है। तो सेक एक्स का मैंने लिखा सेक एक्स इनटू में tan x, दैट इज आपको सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स दैट इज आपको पाई एक्स अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है, 180 इनटू में tan x माने tan पाई एक्स अपॉन में 180, बट भूल मत जाना, क्या मत भूल जाना कि इनसाइड फंक्शन पाई एक्स अपॉन में 180 है, एक्स नहीं है, तो पाई एक्स अपॉन में 180 का डिफरेंशिएशन कहीं पाई अपॉन में 180 तो नहीं बोलोगे, कांस्टेंट बाहर हो गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया, कहानी समझ में। तो ये स्टार था, ये स्टार पॉइंट था कि इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी मत भूलना। अब आइए क्वेश्चन ऑफ लॉग सिखाता हूं, लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो लॉग के क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, आपको पता है प्लस और माइनस में रहे तो आपको कहानी में बहुत मजा आता है डिफरेंशिएशन करने में। तो जब भी लॉग मल्टीप्लाई में होता है, लॉग ए बी, तो आपको पता है लॉग ए बी को अपन लिख सकते हैं लॉग ए प्लस में लॉग बी, ऐसे लिख के डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है। जब भी लॉग ए बाई बी लिखा है तो लॉग ए अपॉन में लॉग ए माइनस में लॉग बी करके लिख के कर लेना डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, लॉग बी ए लिखा है तो बे चेंज थ्योरम, लॉग बी अपॉन में लॉग ए करके डिफरेंशिएशन कर लेना, कौन से मेथड से, यू बाई बी से, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें क्या ही समझाऊं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या आपको लॉग ए बाई बी दिखा, अगर आपको लॉग ए बाई बी दिखा तो आप लिखोगे अगली लाइन में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ठीक है, और माइनस में लॉग नीचे वाले को भी दे दोगे, दैट इज आपको लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज डिवाइड है आप उसको माइनस में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो 1 अपॉन में एक्स, बिल्कुल नहीं सर माना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सीख जाना, 1 अपॉन में जो भी होगा पलट देंगे, लेकिन इनसाइड फंक्शन का भी तो करो, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बैठा उसका भी तो डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में करते हैं तो 2x प्लस में x का 1 और 1 का 0, तो 2x प्लस में 1 आया मजा। माइनस में फिर से बोलो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 पलट देंगे 1 अपॉन में x, और अंदर वाले का बोलो क्या 2x माइनस में 1 और 1 का 0, खत्म, यही हो गया डिफरेंशिएशन आपको। ओके, चले अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। कितने लोग मेरे को बताएंगे, ये लिखा है लॉग, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ये लिखा है आपको लॉग b और a है, तो लॉग a बाई बी दैट इज आपको एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और नीचे वाले को भी लॉग दो लॉग x। अब कर लो कौन सा मेथड से, u बाई v से। आप बोलो u बाई v प्रैक्टिस करते हैं, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जस्ट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको क्या कोसेंट रूल u बाई v की प्रैक्टिस तो है। अब मेरे साथ बोलना, फॉर्मूला याद कर लेना, क्या ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, और अभी अभी तो करके आए
2x प्लस में 1 इनसाइड फंक्शन का भी ओके। नीचे वाला एज इट इज साइलेंट होगा पहली बारी में, माइनस में दूसरी बारी में इसी का डिफरेंशिएशन होगा जो इसको आपने साइलेंट कर दिया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब की बारी इनसाइड फंक्शन कोई है नहीं, ठीक है, और दूसरे वाला जिसको डिफरेंशिएशन पहली बारी में किया उसको अब की बारी बोलना बेटा तू साइलेंट रही हो, ठीक है। अच्छा चले अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप कर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। फेमस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में बोला था ना कि ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं भी पढ़ो तो उसके फॉर्मूले जरूर याद कर लो। क्या आपको पता है कॉस में से जब भी कुछ घटता है तो साइन बाहर आता है, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने यह फॉर्मूला आपको याद कराया था, जो भी यहां होगा उसका हाफ, तो एक्स है तो एक्स बाई 2। वो 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको याद कराया था, कॉस में से कुछ घटा, कॉस में से कुछ जुटा, साइन में से कुछ घटा, साइन में से कुछ जुटा। क्या कॉस में से कुछ घटेगा तो कॉस ही बाहर आएगा, दैट इज आपको 2 cos स्क्वायर, और जो भी एक्स है यहाँ पे तो एक्स बाई 2। कितने लोगों को दिखा सर ये करना तो टाइम पास है, 2 से 2 खत्म हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आपको पता है कि ये तो tan x बाई 2 है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट के साथ बाहर आते, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं tan x बाई 2। तो मैंने बोला कई बार आपको y की फोटो सुधारनी पड़ेगी, फिर इसका y डैश निकालना पड़ेगा। अगर मैंने y डैश निकाला तो बोलो log tan x बाई 2 का जो भी इसके पास में होगा, सबसे पहले फंक्शन का, फंक्शन कौन है जो बाहर होता है, सबसे बाहर होता है, तो सबसे बाहर log है, तो इसका डिफरेंशिएशन सोच के बोलना क्या 1 अपॉन में जो भी पास में होगा उसको पलट दूंगा, तो पलट दिया मैंने, ठीक है। फिर tan x बाई 2 का क्या sec स्क्वायर x बाई 2 बोलोगे, अभी भी रुको, अभी भी एक अंदर फंक्शन है x बाई 2, क्या उसका 1 बाई 2 बोलोगे। आया कहानी समझ में, तो बहुत ही सिंपल है। अगला आप कर लेना, कितने लोगों को पता चला 1 माइनस में sin x बोलना तो बहाना, ये एक्चुअल में लिखा है आपको साइन में से कुछ घटता है तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं cos x माइनस में sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और नीचे देखो तो ये लिख देगा cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर, सब फॉर्मूला है जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद कराया था, ओके। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, ओके। रूट के अंदर आपको रह गया, अब की भाई रूट के अंदर अपन फंस गए सर, क्योंकि ये सर लॉग, या फिर मैं इसको रूट से बाहर, रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैसे डिलीट करूंगा, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर से स्क्वायर डिलीट नहीं होगा, फंक्शन सेम थोड़ी है। तो ये मैंने लिख दिया log cos x और माइनस में sin x, ये भी रूट से बाहर आ गया क्योंकि ये भी स्क्वायर था, और नीचे वाले को देखा मैंने ये भी रूट से बाहर आ गया, तो ये भी हो गया आपको cos x और प्लस का sin x, ठीक है। अब देखना एक इंटरेस्टिंग खेल यहाँ पे, तो जब भी आपको ऐसी फोटो दिख जाए ना cos x माइनस में sin x, cos x प्लस में sin x, आप डिवाइडेड बाई cos x कर दो। क्यों सर ऐसा क्यों कर दो, क्योंकि आपको नजर आएगा जैसे ही आपने cos x की डिवाइड मारी, ये हो गया 1 माइनस में sin x अपॉन में cos x tan x, ठीक है। अच्छा, और नीचे हो गया आपको 1 प्लस में tan x। ऐसा अगर आपने किया ना तो एक फॉर्मूला चमक जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x। ये फोटो आपको याद रखना, स्टैंडर्ड फोटो है, ठीक है। तो ये हो गया आपको log, और ये एक फॉर्मूला आ गया दैट इज आपको tan पाई बाई 4 माइनस x। अब आप डिफरेंशिएशन कर लेना, क्या कर लोगे, अब कराने की तो जरूरत नहीं है, कर लोगे। यहां से क्या log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में जो भी पलट के, फिर tan का sec स्क्वायर, और फिर अंदर बैठा हुआ पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 का तो 0 और माइनस एक्स का -1 कर लेना, ठीक है। चल अगले कहानी के ऊपर मूव करते हैं। अगर मैंने इससे पूछा तू अपना डिफरेंशिएशन बता, तो इसने बोला जो भी है ना उसको पलट दो, क्योंकि log है। अरे आप y डैश यहां पे डायरेक्ट निकालो ना, log है बाहर का फंक्शन, तो जो भी है मैंने उसको पलट दिया, 1 प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर इनसाइड फंक्शन का करूंगा, इनसाइड फंक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनसाइड फंक्शन मैंने देखा तो x का तो 1 हो गया, और ये रूट एक्स है, रूट एक्स का सोच लेना, क्या x की पावर 1/2 होता है, तो 1/2 को आप जंप कराओगे, फिर x की 1/2 में 1 डिग्री कम करोगे तो वो माइनस x हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ओके। नहीं लिखोगे आप ना, अरे 1/2 को आप बाहर फेंकोगे, फिर 1/2 में 1 डिग्री कम करोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, मैंने आप वो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो प्लस में मैंने इसको लिखा 1 अपॉन में 2, और कहीं ना कहीं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अच्छा सर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के भी अंदर कुछ है क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ए का हो जाएगा 0। कितने लोगों को दिखा कि सर यहां से 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, हाँ, तो यहां पे कहीं रह जाएगा 1 अपॉन में x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से देखोगे तो कहीं रह जाएगा आपको 1 प्लस में x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये इतना सारा, अब ये मल्टीप्लाई में इसका अगर मैं करने जाऊं तो एक ही काम कर सकता हूं कि इसको तो मैं रोक दूं तब तक के लिए,
वन प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बोलूं तू रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और बगल वाले का मैं एलसीएम लेके सोच लेता हूं। अगर मैंने बगल वाले का एलसीएम लिया तो ये नीचे तो हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे तो ऊपर चला आपको एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ये तो मजा आ गया मेरे को। मैंने बोला कैसे मजा आ गया तेरे को? सर ये और ये खत्म हो गया, ये हो गया मात्र 1 में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन हमेशा सिंपल वाला ही देता है, बिल्कुल सिंपल करके। क्या ये मैंने आपको करने का सिखाया था? क्या इसको पकड़ा तो ये लिखा है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और यही लिखा है ना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी में आपको सिखाया था, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में। ओके, अच्छा सबसे पहले पकड़ते हैं एच को, बाहर वाले से डील करते हैं एच को। एच वाले फंक्शन पकड़ो, एच के अंदर अगर एक्स है, ऐसे सोचते हैं एच के अंदर अगर एक्स है तो यहां पे एक्स है। आज के दिन एच के अंदर ये वाली पार्टी है तो एक्स के अंदर भी ये वाली पार्टी को रख दो, माने जी के अंदर एफ के अंदर एक्स, ठीक है। अब जी को पकड़ो, अगर आपने जी को पकड़ा तो जी के अंदर एक्स है तो यहां एक्स है। आज के दिन जी के अंदर एफ एक्स है तो यहां एफ एक्स हो जाएगा, तो जी और एक्स की जगह मैंने रख दिया आपको एफ एक्स, ठीक है, और इसका आपको होल स्क्वायर। ओके ठीक, इस जी को मिटा देता हूं, जी क्यों रखा जब जी आपने रख दिया तो, ठीक है। अच्छा अब पकड़ता हूं एफ एक्स को, अगर मैंने एफ एक्स को देखा तो यहां एक्स है तो यहां एक्स है। अब आज के दिन आपको एफ एक्स आपको हेजिटिस हालांकि रख ही देना, तो एल एन के एफ एक्स को आपको रख ही देना, तो एल एन के अंदर हो गया आपको साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने कैसे सिखाया आपको? सबसे पहले बाहर वाले डील करो, एच के अंदर ये वाली पूरी पार्टी है तो एच वाले फंक्शन को पकड़ो, अगर यहाँ एक्स था तो एक्स था, तो जो भी अंदर बैठा होगा वही यहाँ पे है, तो मैंने एक्स को हटाया और ये वाली पूरी पार्टी को रख दिया। देखो तो सही, एल एन के अंदर जी ऑफ एफ एक्स रख दिया, ठीक है। अच्छा फिर मैंने जी को पकड़ा, जी ये वाला है, जी के अंदर एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो जी के अंदर आज के दिन एफ एक्स होगा तो यहाँ पे एफ एक्स होगा, ठीक है। फिर एफ एक्स होगा, एफ के अंदर यहाँ एक्स है तो एफ एक्स साइन एक्स ही है तो साइन एक्स को रख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफरेंशियल कितने लोग मेरे को बता देंगे? 1 में साइन स्क्वायर एक्स। अरे एल एन का जो भी होगा उसके पास में पलट देंगे। फिर फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन में भी आगे पावर है तो पावर माने साइन स्क्वायर, अरे पावर सबसे पहले आगे खेलते हैं, तो सर बाहर फंक्शन का आपने ले लिया, हाँ इनसाइड फंक्शन में पावर था, अगर ओवरऑल पावर होता तो आगे पावर का होता, लेकिन ओवरऑल पावर नहीं है इसलिए आगे फंक्शन का किया। फिर इनसाइड फंक्शन का जब करने गया ना तो पता चला इनसाइड फंक्शन पावर वाला है तो आगे पावर का किया तो 2 sin x, ठीक है, नहीं तो यहां कंफ्यूजन होती है। फिर sin x का करूंगा तो cos x, और अगर कल को अंदर भी कोई बैठा होता ना तो उसका भी करते, तो फाइनली ये हो गया, कितने लोग पता है 2 sin x into cos x sin 2x होता है, वो कर लेना, ठीक है। तो ये फाइनली हो गया 1 में sin स्क्वायर x और इनटू में sin 2x। ओके, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता था, या फिर एक sin x एक sin x डिलीट करके भी आपको tan cot के फॉर्म में भी आंसर दे सकता था, वो ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेना। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि f एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, और बोला f ऑफ -3 की वैल्यू ये f डैश 3 बताओ आप मेरे को, ठीक है। अब आपको पता है, अच्छा यहाँ पे f डैश -3 1/2 होना चाहिए, आई थिंक क्वेश्चन है वही में बोला या f डैश है, ठीक है, या f डैश, तो बोला है सिंपल सा यहाँ पे बात यही है आपको सिखाने के लिए, अगर fx एक ऑड फंक्शन है, देखना अगर fx कल को एक ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसकी जगह x की अगर अपने -x रखा तो माइनस बाहर फेंक देगा, ठीक है। अच्छा तो इसका जो डैश होगा माने इसका डिफरेंशिएशन होगा ये इवन होगा, और कहानी उल्टी चलती रहती है, इसका डबल डिफरेंशिएशन माने इसका 2 बार डिफरेंस करोगे, इसका पकड़ के डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से ऑड हो जाएगा, माने ऑड इवन ऑड ऐसे चलते रहता है, ठीक है। अच्छा तो अगर कल को f डैश x अपने आप में इवन फंक्शन है, इसका मात्र कहने का मतलब यही है ना कि f डैश x अपने आप में fx के बराबर ही होगा, ठीक है, सॉरी f डैश x अपने आप में f डैश x के ही बराबर होगा, सॉरी f डैश माइनस x अपने आप में f डैश x के बराबर होगा, मैंने x के जिस दिन माइनस x रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो f डैश -3 और f ऑफ 3 बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, f डैश 3 बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो f डैश -3 की वैल्यू कहीं क्वेश्चन वाला -2 दे के बैठा है और f डैश 3 मेरे से पूछ रहा है तो f डैश 3 भी 2 ही हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, तो मेरे को बस इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलिए लास्ट टॉपिक आज की क्लास का मैं करा देता हूं आपको, तो आज थोड़ा सा छोटा क्लास रखे क्योंकि पहला क्लास है डिफरेंशिएशन का, आई होप आपको इसके एक क्लास है, बहुत छोटा चैप्टर अपने आप में मेथड ऑफ डिफरेंस, कोई इतना बड़ा नहीं है। ओके gx इज इनवर्स ऑफ fx, आपकी कहानी में बस ये लाइन अगर दिख गई ना क्वेश्चन में कि gx इज इनवर्स ऑफ fx या फिर g ऑफ f इज इक्वल टू x दिख गया, इसका मतलब भी सेम यही होता है कि gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया इस पे नहीं जा रहा हूं, ये आपको दिखेगा,
ये आपको क्वेश्चन में दिखेगा, या तो यहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए या फिर आपको ये लाइन दिख जाए, gx इज इक्वल टू gx इज इनवर्स ऑफ fx। अगर आपको इतना दिख गया तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है ना, वो याद रखना है g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश x। और इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको सिखा देता हूं, g डैश के अंदर बैठा हुआ fx से आपको फील करनी है, g डैश के इनसाइड, g डैश के इनसाइड fx है, ये आपको फील करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन सिखा देगा। कितने लोगों को पता है कि मेरे से पूछा है g डैश 1 और मेरी नजर इस बात पे पड़ गई कि gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, तब जाके मेरे को पता चला g डैश 1 का फॉर्मूला एक ही चीज होगा, क्या? g डैश 1 का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, g डैश 1 का फॉर्मूला कहीं हो जाएगा 1 अपॉन में f डैश x। अरे g डैश x इज इक्वल टू 1 f डैश x। अब सर x कैसे निकालो, x कैसे निकालो? तब मेरे को जाके पता चलेगा कि सर ने सिखाया g डैश के अंदर जो है ना वो fx है, माने fx की वैल्यू 1 दी हुई है। बट सर क्वेश्चन वाले ने बोला fx की जगह e की पावर x बाई 2 प्लस में x क्यूब, तब जाके मैं कंपेयर करूंगा पता चलेगा e की पावर 0 है, तो बाई कंपैरिजन में पता कर लूंगा x की जगह 0 है, तो मेरे को निकालना है 1 अपॉन में f डैश 0। तो सबसे पहले fx को पकड़ो, अगर मैंने fx को पकड़ा उससे डिफरेंशिएशन उसका मांग लिया, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप बुरा नहीं मानोगे तो e की पावर x ही लिख देता हूं, e की पावर x बाई 2 प्लस में x क्यूब। लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर इनसाइड फंक्शन का भी तो होगा, तो x बाई 2 का 1 बाई 2 और x क्यूब का 3x स्क्वायर, और आपको ये 0 पे निकालनी थी, f डैश 0 मैंने f डैश x निकालो और x की जगह 0 रख दो। तो 0 रखने के लिए मैंने 1 अपॉन में e की पावर 0 दिख गया होगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख गया होगा 1 बाई 2 प्लस में इसके जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इट इज, ये मात्र हो गया आपको 1 अपॉन में 1 बाई 2, दैट इज केवल आंसर 2। ओके, तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपने समझ लिया तो g डैश के अंदर बैठा हुआ fx होगा, क्या fx आपको पता चल गया कि g डैश के अंदर बैठा हुआ fx होगा, फिर fx क्वेश्चन वाला दिया होगा, दोनों को कंपेयर करके आप x निकालोगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है g डैश 1 क्या हो जाएगा, g डैश x क्या हो जाता है, g डैश fx हो जाता है आपको 1 अपॉन में f डैश x, तो x की वैल्यू आ गई तो आप डैश 0। क्या अगला क्वेश्चन अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन सीख लोगे। कितने लोगों को पता चल गया अंदर बैठा हुआ fx होता है, तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस में 1 बाई रूट 2। बार बार टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है सर, बाई फीलिंग मैंने बाई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे fx को देख के बोल दिया, x की जगह किसी ने पाई बाई 4 रखा है, तो अगर x की जगह आपने पाई बाई 4 लिख दिया ना, तो वो आपसे मांग रहा है g डैश पाई बाई 4 प्लस में 1 अपॉन में रूट 2 की वैल्यू, तो आपको शर्म क्या आ रही है लिखने में, 1 अपॉन में f डैश x लिखो ना, और f डैश x माने f डैश पाई बाई 4 लिखो ना। तो आप f डैश x निकालने जाओगे तो x का डिफरेंशिएशन आप 1 बोलोगे दुनिया को, और sin x का डिफरेंशिएशन आप cos x बोलोगे, माइनस लगाओगे नहीं क्योंकि नाम की स्टार्टिंग c से है नहीं, एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज नहीं हो इसलिए तो बोल दिया ना। अच्छा 1 अपॉन में 1 प्लस में पाई बाई 4 रखोगे तो cos पाई बाई 4 रखने पे 1 अपॉन में रूट 2 आता है क्या? हाँ, एक लाइन में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। ओके, अच्छा इधर आओ, मेरे को लाइन दिख गई सर gx, अच्छा पिछली बार आपने नहीं दिखाया लाइन, पिछली बार हाँ दिख दिया हुआ तो था, ये लाइन थोड़ी छोड़ेगा, ये लाइन छोड़ेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये लाइन गिवन होना चाहिए। ओके, ये वाली लाइन की g इज इनवर्स ऑफ f, या फिर कल को बोला इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता था gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकता था gov f x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये तीनों में से कोई बात लेगा तो फॉर्मूला मेरा काम करेगा। e क्यूब की जगह कितने लोगों को दिख के पता है ये तो fx है अपना, और fx इज इक्वल टू ये वाली पार्टी है, देख के बताना x इज इक्वल टू 1 रख लोगे क्या? अगर x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो उसने पूछा है g डैश e क्यूब, मेरे को पता है ये होगा 1 अपॉन में f डैश x और x की जगह 1, तो f डैश x निकालो, क्या e की पावर x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, फिर इनसाइड फंक्शन का 3x स्क्वायर, क्या ही करूं 2x स्क्वायर प्लस में 1, फिर मेरे को पता है x की जगह 1 रखना है, रख लेना कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास बहुत ही छोटा चैप्टर भी अपने आप में, एक क्लास और आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम का पढ़ लेंगे अपन, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। डिफरेंशिएशन अपन एक क्लास और आएगा कंप्लीट कर लेंगे, तो इस मार्च के मंथ तक अपन ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है। अब अगला एओडी आएगा, इसके भी 3-4 क्लासेस, मतलब 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, देन आप लोग बहुत परेशान हो क्रैश कोर्स में लेके, फिर अपन वेक्टर 3D पढ़ लेंगे, नहीं वेक्टर 3D नहीं पढ़ाऊंगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था इनडेफिनिट और डेफिनिट आप लास्ट क्लासेस से पढ़ लेना, लास्ट ईयर मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया उसको, तो इनडेफिनिट और डेफिनिट आप उससे पढ़ लोगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसके 2 क्लासेस आएंगे, ठीक है,
फिर आपको वेक्टर 3D, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेक्टर 3D। और फिर आपको टाइम मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर 1 या 2 लेक्चर फंक्शन और रिलेशन का आएगा। फंक्शन और रिलेशन का 1-2 लेक्चर इसलिए आएगा क्योंकि सिर्फ मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग ये भी परेशान है सर कोनिक सेक्शन, वो भी मैं लास्ट ईयर पढ़ाया हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जाके देख लेना, इसलिए जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जो भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कहां से प्रैक्टिस करें, हम लोग अपने ग्रुप में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए WBC ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसको आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और उसमें पर्सनली आपको गाइड भी कर रहा हूं स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, आपको एग्जाम से पहले भी गाइड करूंगा गूगल मीट सेशंस के द्वारा। तो आप उसमें इनरोल हो सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में आप कमेंट सेक्शन भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करना, चैनल पे बने रहना, आपको WBC के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, मैं बार बार बोलता हूं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और जितने भी फ्रेंड्स आपको WBC के एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के साथ आप शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन में, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।